हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन फॉर्म निकले हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से लॉ क्लर्क के लिए। तो आज हम देखेंगे कि ये जो हाई कोर्ट से लॉ क्लर्क के लिए आवेदन निकले हुए हैं वो किस तरीके से आप फॉर्म को फिल करेंगे, क्या प्रोसीजर है, ये सारा कुछ आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुए थे। 19 जुलाई से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और ये आवेदन आपके 28 अगस्त तक चलेंगे, यानी कि 19 जुलाई से लेकर के 28 अगस्त के बीच में आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी या AWS कोई भी है उसके लिए 300 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस लग रही है। ठीक है, ये मैं आगे डिस्कस करूँगी कि ये एप्लीकेशन फीस आपको किस तरीके से पे करनी है। ठीक है, लास्ट डेट आपकी 28 अगस्त है। अभी एग्ज़ाम डेट यहाँ पे नहीं शो है, यानी कि अभी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट के 1-2 हफ्ते पहले ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे। पेमेंट का जो मोड है ये देख लेते हैं किस तरीके से आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट आपको डीडी के थ्रू करना है। बैंक से एक डीडी बनवानी है 300 रुपीज़ की, उसके थ्रू आपको पेमेंट करना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से है। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट का नेम मैं आपको बता दूं, लॉ क्लर्क ट्रेनी की पोस्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 94 वैकेंसी है। इसकी एज लिमिट 21 to 26 है, यानी कि अगर 1 जुलाई को आप 21 साल के हो चुके हैं, यानी आपकी एज अगर 21 से 26 के बीच में है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लॉ में आपने बैचलर डिग्री की हो, यानी कि LLB किया हो 3 साल या 5 साल का। उसमें जो मार्क्स होने चाहिए वो 55% से कम नहीं होने चाहिए। अगर आप LLB के फाइनल ईयर पे हो तो भी आप इसको फिल कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। देखिए, ये फॉर्म आप 2 तरीके से फिल कर सकते हो। पहला है कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जा करके वहाँ से 300 रुपीज़ का एक फॉर्म लें जाकर, या फिर आप ये कर सकते हो, अभी मैं एक फॉर्म आपको दिखाऊंगी, उस फॉर्म को आप प्रिंट आउट करके फिल करके उसको DD लगा करके उसको आप भेज सकते हो। तो इस फॉर्म को भरने के लिए देखिए, आपको जितने भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन तक के, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको लगाने हैं। वो अटेस्टेड होने चाहिए सारे सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके बाद अगर आपने एक्स्ट्रा कोई नॉलेज है, कंप्यूटर का नॉलेज है, तो उसका भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, या एक्स्ट्रा कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उसका कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, तो वो भी आपको इस पे लगाने हैं। ठीक है, इस एप्लीकेशन को भर करके आपको एनवलप पे भर करके इस एड्रेस पे भेज देना है। एड्रेस क्या है? रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट इलाहाबाद। ठीक है, तो ये प्रोसीजर रहेगा आपका फॉर्म भरने के बाद में कि आपको क्या क्या करना है। अब हम देख लेते हैं कि हमें ये फॉर्म कैसे फिल करना है। तो मैं आपको सीधे ले चलती हूँ फॉर्म में। ये फॉर्म आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम फिल कर देना है, कैपिटल लेटर्स में फिल करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक फ़ोटो आपको पासपोर्ट साइज की एक फ़ोटो, क्लियर फ़ोटो यहाँ पे चिपका देनी है। ठीक है, और एक फ़ोटो आपको यहाँ पे पिनअप भी कर देना है साथ में, या फिर ऐसे ही उस लिफाफे में भर करके रख देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको हाई स्कूल मार्कशीट के हिसाब से डालनी है। जो डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे दी है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, इसके बाद मेल है या फीमेल है जो भी है आपको यहाँ पे लिख देना है। नेशनलिटी में आपको इंडियन डालना है। ठीक है, फुल नेम फादर का या हस्बैंड का, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं, और नहीं तो आप अपने फादर का नाम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, जहाँ पे आप अभी करंट में रह रहे हैं, जो भी आप अपना एड्रेस देना चाहें करंट पे, वो एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है, जो मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हैं। ऊपर हमने प्रेजेंट एड्रेस की बात की थी, यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस देना है। अगर आपका एक ही एड्रेस है, आप अपने खुद के घर में रहते हैं, तो दोनों जगह आप सेम एड्रेस डाल सकते हैं, या फिर अगर आप खुद के घर पे नहीं रहते हैं, यहाँ पे आपने कोई अदर एड्रेस डाला है, तो यहाँ
वहाँ पे आपको जहाँ पे आपका घर होगा आपके आधार पे जहाँ आपका एड्रेस होगा परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको नेम ऑफ एग्जाम यानी हाई स्कूल से स्टार्ट करना है सारे एग्जाम, तो यहाँ पे हाई स्कूल लिख देना है। इसके बाद बोर्ड का नाम लिख देना है, यूपी बोर्ड, ICSE, CBSE जो भी बोर्ड है यहाँ पे लिख देना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या कॉलेज, किस कॉलेज से आपने ये एग्जाम क्लियर किया है उस कॉलेज का यहाँ पे नाम लिख देना है। जिस ईयर में आपने पास किया होगा उस ईयर का नाम, सपोज दैट 2002 में आपने हाई स्कूल पास किया है या 2015 में हाई स्कूल पास किया है, तो यहाँ पे आपको उसी हिसाब से लिख देना है। टोटल मार्क्स जो भी हाई स्कूल में आपके मार्क्स हैं वो मार्क्स यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं और जिसको पूर्णांक बोलते हैं, और यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन यानी जितने मार्क्स आपको मिले हैं प्राप्तांक यहाँ पे डाल देना है और उन प्राप्तांकों का यहाँ पे परसेंटेज आपको डालना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको इंटरमीडिएट का यहाँ पे सारा ब्यौरा देना है। इंटरमीडिएट के बाद आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन का सारा ब्यौरा देना है। इसके बाद अगर आपने कोई अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं तो उनका ब्यौरा भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर का ब्यौरा यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा भी किसी चीज़ का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद 9 नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग या फिर कंप्यूटर ऑपरेशंस। अगर आपको इस तरीके का कोई नॉलेज है तो आप यहाँ पे यस पे टिक कर दीजिए या फिर नो कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, वेदर यू हैव अंडरगोन एनी सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट प्लीज गिव पर्टिकुलर, तो यहाँ पे आपको यस करना है अगर आपके पास कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, और यहाँ पे उस कोर्स का नाम लिख देना है और कहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट मिला है, किस इंस्टीट्यूशन से मिला है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आर यू मैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे इसको आपको यस या नो कर देना है। ठीक है, अगर आपने एक से ज़्यादा लोगों से मैरिड की है या विडो है तो यहाँ पे इसको यस करना है, अदरवाइज इसको आपको नो कर देना है। ठीक है, इसके बाद नंबर देखिए यहाँ पे अगर आप आर यू मैरिड हैं, ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो ही इसको भरना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। नंबर एंड डेट ऑफ बैंक ड्राफ्ट नंबर, ठीक है, आप जो बैंक से डीडी या बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे, ठीक है, उसका आपको यहाँ पे चेक नंबर डाल देना है, अमाउंट डाल देना है। 300 का आप डेफिनेटली आप 300 का ही बनवाएंगे तो यहाँ पे 300 डालना है, और जिस डेट पे आपने बनवाया है वो डेट यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, नेम ऑफ बैंक, जिस बैंक से आपने बनवाया है ड्राफ्ट वो उस बैंक का नाम यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे लिखा है अप्लाइज ओनली टू दोज हु हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन फॉर्मेट फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट इलाहाबाद। तो यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि वही लोग अप्लाई करें जो इस फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लें। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और दिया जा रहा है, आई वॉन्ट टू वर्क एज लॉ क्लर्क एट गिव योर प्रेफरेंस, मतलब आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि आप कहाँ पे वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, आप इलाहाबाद में या लखनऊ में, आपको यहाँ पे नंबरिंग देनी है। अगर आपके लिए लखनऊ ज़्यादा सुटेबल है तो आप लखनऊ को आप 1 नंबर पे रखिए और इलाहाबाद को दूसरे नंबर पे। अगर आप इलाहाबाद ज़्यादा सुटेबल है तो वहाँ पे 1 रखिए और लखनऊ को दूसरे नंबर पे रखिए। तो आई होप कि ये फॉर्म की पूरी प्रक्रिया आपको समझ आ गई होगी कि कैसे पूरा फॉर्म फिल करना है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप आकर के सारी जानकारी वहाँ पे ले सकते हो। आपको ये फॉर्म का जो फॉर्मेट है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद सारा फॉर्म क्लियर करने के बाद यहाँ पे आपको अपने साइन कर देने हैं। देन जो अभी ऊपर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको फॉर्म को फोल्ड करके उन लिफाफे में रख करके और जो एड्रेस मैंने आपको दिया है उस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो आप फोटो यहाँ पे लगाएंगे वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और इसी साल की खींची हुई होनी चाहिए और सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके जो फोटो है और डॉक्यूमेंट वो दोनों ही सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और किसी गेस्टेड ऑफिसर के थ्रू भी आपको अटेस्ट करवाने हैं, क्योंकि यहाँ पे डुअल अटेस्टेड लिखा हुआ है। लेटर में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ
क्लर्क, ठीक है, और ब्रैकेट में ट्रेनी, सेम ऐसा ही आपको लिफाफे पे लिख देना है ऊपर। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक एनवलप पे आपको एक ही फॉर्म रख करके भेजना है, और बाकी के जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनकी आपको अटेस्टेड कॉपीज आपको भेजनी है। जैसे कि आपको अपनी एज के लिए तो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट ही काफ़ी है, ठीक है। आपको अपना आधार और जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, और अगर कोई एक्स्ट्रा आपने एक्टिविटीज की है तो उनके सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स आपको संलग्न करके भेजने हैं। और जो भी एप्लीकेशन आप भेजेंगे वो केवल आप स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि आपका एप्लीकेशन किस कंडीशन में रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने बैंक ड्राफ्ट अटैच नहीं किया है, या फिर जो भी सर्टिफिकेट्स आपसे मांगे गए हैं वो अटैच नहीं किया है, या फिर अटेस्ट नहीं की है, आपने अपनी फ़ोटो या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं अटेस्ट करवाए हैं, या फिर आपका टाइम से एप्लीकेशन वहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है, तो इन कंडीशन में आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर यूजफुल लगा होगा, और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए आपको सारा डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करेंगे। आप बैंक ड्राफ्ट और बैंक ड्राफ्ट का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे आपको ड्यूली अटेस्टेड मार्कशीट्स ऑफ हाई स्कूल की रखनी है, ठीक है। इसके बाद हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपको रखना है, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट रखना है, ठीक है। अटेस्टेड मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन की जो भी आपने किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, ओके, एंड ग्रेजुएशन अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, उसके इक्विवेलेंट कुछ किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, तो ये भी आप इसकी भी कॉपी लगा सकते हो, ठीक है। एलएलबी की मार्कशीट, एलएलबी का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी लगा सकते हो। कंप्यूटर का नॉलेज सर्टिफिकेट है तो आप उसको लगा सकते हो। अदर कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा सकते हो। इसके अलावा 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप विद पोस्टल स्टैम्प फॉर रेट 40 रुपये का जो आपका स्टैम्प लगता है, वो 2 आपको एनवलप रख करके उसमें भेजने हैं, ठीक है। और अपना खुद का एड्रेस डाल करके वहाँ पे भेजना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे आपको टिक करना है कि क्या क्या चीज़ें आपने इसमें भेजी हैं, ठीक है। तो ये है, ये पूरा प्रारूप आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से चाहें तो इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।